एक ऐसी पावर जो दिखने में ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल लगती है। जब बॉडी अपने लिमिट से ऊपर जाती है और मसल्स खुद ब खुद एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, उसे कहते हैं डीमन बैक। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एनिमे एग्जैजरेशन है या इसके पीछे भी कोई रियल साइंस छुपी हुई है? आज हम सिर्फ इसकी साइंस नहीं बल्कि ये भी समझेंगे कि ये हानमा फैमिली को कौन कौन सी पावर देती है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डीमन बैक? डीमन बैक एक यूनिक मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हानमा ब्लड लाइन के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स ही एक्टिवेट कर पाते हैं, जैसे यूजिरो, बाकी एंड यूचिरो हानमा एंड सॉरी फॉर जैक। इस ट्रांसफॉर्मेशन में बैक मसल्स इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वो एक डीमन के फेस को रिसेंबल करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डीमन बैक। ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेक्स नहीं है। जब ये एक्टिवेट होती है तो बॉडी अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। स्ट्रेंथ, स्पीड, रिएक्शन टाइम सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। द साइंस बिहाइंड डीमन बैक। अब बात करते हैं रियल साइंस की। डीमन बैक का कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है मियोस्टेटिन इनहिबिशन और न्यूरल लिमिट रिमूवल जैसे रियल फेनोमेना से। मियोस्टेटिन एक प्रोटीन होता है जो मसल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो बॉडी अब नॉर्मल अमाउंट में मसल बिल्ड करती है। यूजिरो की बॉडी में ये नेचुरली सप्रेस्ड है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन लिमिट्स के बियॉन्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ को होल्ड करता है। न्यूरल लिमिट रिमूवल। हमारा ब्रेन हमारी मसल्स को कभी भी फुल 100% यूज़ नहीं करने देता है सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए, लेकिन डीमन बैक एक्टिवेट करते ही हानमा ब्लड लाइन ये मेंटल लिमिटार भी तोड़ देती है। इसका रिजल्ट ऐसे पंचेस जो लिटरली अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर सकते हैं। एड्रेनलिन बूस्ट एंड सीएनएस ओवरड्राइव। हानमा लोग जब भी एक्सट्रीम स्ट्रेस या रेज में होते हैं तो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ओवरड्राइव में चला जाता है और एड्रेनलिन स्पाइक उनकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस को सुपर ह्यूमन बना देता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। व्हाट पावर डज इट गिव हानमास? डीमन बैक हानमास को सिर्फ और सिर्फ एक लुक नहीं देती है, ये उन्हें बनाती है मॉन्स्टर्स इन ह्यूमन फॉर्म। डीमन बैक ने आज तक तीनों हानमास को कई सारी पावर्स दी है। यूजिरो तो डीमन बैक एक्टिवेट करते ही अर्थक्वेक से लेके मिलिट्री टैंक्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यूजिरो की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उसके नॉर्मल पंचेस भी मैक पंच जितने फास्ट और पावरफुल हो जाते हैं। बाकी ने भी डीमन बैक अचीव कर रखी है, लेकिन उसने इसे अपने स्टाइल में डेवलप किया है। बाकी डीमन बैक के साथ स्पीड और एजिलिटी के मामले में यूजिरो से भी आगे निकल जाता है और लड़ाई में उसे पेन ऑलमोस्ट जीरो होता है। और अगर हम बात करें यूचिरो हानमा की, तो ये वो इंसान है जिसके पास हमने डीमन बैक को पहली बार देखा था और यूचिरो ने पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्स को अपनी स्ट्रेंथ से हरा दिया था, वो भी बिना किसी वेपन के। कैन इट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ? तो क्या कोई रियल लाइफ में डीमन बैक डेवलप कर सकता है? शॉर्ट आंसर, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन थियोरेटिकली अगर कोई इंसान जेनेटिक्स, ट्रेनिंग और माइंड मसल कंट्रोल को इस लेवल तक ले जाए और अगर उसके बॉडी पेन, फियर और लिमिट्स को इग्नोर कर दे तो कुछ हद तक डीमन बैक जैसी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है। बॉडी बिल्डर्स, फाइटर्स और कुछ रियल लाइफ फ्रीक एथलीट्स में भी ऐसे ग्लिम्सेस देखने को मिलते हैं, पर एनिमे लेवल पे ना। हानमास आर बिल्ट डिफरेंट। तो यही थी डीमन बैक के ऊपर एक पूरी वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसी नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।